नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। झारखंड हाई कोर्ट में दोस्तों आपका पोस्ट पर वैकेंसी जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने निकाला है, लेकिन आपका जो जॉब होगा ना झारखंड सिविल कोर्ट में होगा। कहने का मतलब ये है ना दोस्तों, जॉब तो निकाला है दोस्तों, किसके द्वारा निकाला गया, हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन जॉब होगा आपका सिविल कोर्ट में। ठीक है, संपूर्ण आपको जानकारी देंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। और पहले ही दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछेंगे भी, सर हम झारखंड के बाहर के हैं, खासतौर पे बिहार, यूपी, जो झारखंड के लगा हुआ एरिया है ना, खासकर हिंदी बोलने वाले आपका स्टेट, तो क्या हम भर पाएंगे कि नहीं, अदर स्टेट के बच्चे भर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए भाई, शुरू में ही मैं क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों आपका, ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। अदर स्टेट वाले दोस्तों, मैं आपको, क्योंकि देखो बच्चों का अक्सर कमेंट आता है कि सर हम भर पाएंगे कि नहीं, तो पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अदर स्टेट, ठीक है, आपको अनरिजर्व जनरल से फॉर्म अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वैकेंसी सभी के लिए है, अदर स्टेट वाले जनरल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। 410 पोस्ट है आपका। ठीक है, कब से अप्लाई हो रहा है, 10 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट आपका 9 मई रखा गया है। अप्लाई करते समय जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 500 रुपए, जिसमें दोस्तों आपका अदर स्टेट के भी कैंडिडेट है ना भैया, ठीक है, अदर स्टेट वाले, ठीक है, ये आपका 500 लगेगा। बाकी अदर में दोस्तों 125 है SC/ST, ठीक है, बाकी फीमेल कैंडिडेट का। एज जो आपकी गणना की जा रही है 1/1/2024 से, यानी 1 जनवरी 2024 को दोस्तों आपका एक 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 35 साल एज में छूट है। किसको छूट है भैया, आप झारखंड में चलता है BC1, BC2, SC/ST, तो सबको छूट है। आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले दोस्तों अगर आप BC1 हो या दोस्तों आप BC2 हो, ठीक है, तो आपको एज में छूट देखने को मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई, 2 साल का। ठीक है, 2 साल का आपको छूट मिलेगा, यानी आपका 37 साल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप फीमेल हैं, BC1, BC2, या दोस्तों आप जनरल में फीमेल है, तो 3 साल का आपको छूट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आप SC हैं, ST हैं, तो आपको मिलता है 5 साल का छूट, यानी दोस्तों आप 40 साल तक फॉर्म, तो मतलब एज में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बाकी ठीक है, अब इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट है, जैसे जनरल का 130 है मेल में, फीमेल का भाई कम पोस्ट है, 4 पोस्ट है। ठीक है, तो जनरल आपका सबसे मेल में ही पोस्ट है, तो मेल बच्चे के ध्यान समझिए। ईडब्ल्यूएस का 27 हो गया, BC1 का 38 है, BC2 का 14 पोस्ट है, SC का 58 और ST का 143। फीमेल का ऑल कैटेगरी आपका 14 पोस्ट निकलता है, किसी में 0 है, ठीक है, 1 है, तो ये ऐसा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए फीमेल कैंडिडेट का। तो भाई अदर स्टेट वाले 130 में आप लोग फाइट करोगे, क्लियर है। चलिए अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैं बताऊंगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सिलेबस वगैरह सारा कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों कौन सा पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो ये जो आपका पोस्ट है ना भाई, ये आप दोस्तों क्लर्क या दोस्तों बोल सकते हो भैया असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, क्लर्क असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सहायक। ठीक है, तो भैया अच्छा पोस्ट है, जरूर आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और इसमें सैलरी भी देखोगे ना, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, सैलरी भैया क्या मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों आपका 25,500 से लेकर दोस्तों अच्छा खासा सैलरी है, 81,100 सैलरी है इन हैंड दोस्तों। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि इन हैंड आपको क्या मिलेगा भैया, ये आपको 35,000 प्लस इन सैलरी मिलेगा पहला महीना, तमाम महंगाई भत्ता जोड़ लो। ठीक है, तो आपका अच्छा खासा सैलरी भी मिलने वाला है, क्लियर है। जैसे कि मैंने बताया ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे छूट रहा था, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं, यानी दोस्तों कहने का मतलब है आपने BA कर रखा हो, या दोस्तों आपने BCom कर रखा हो, या दोस्तों आप साइंस हो तो आप BSc आपने कर रखा हो, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज वगैरह का इसमें कोई इशू नहीं है। तो जो बच्चा आप ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, आप फॉर्म भरिए। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बताया। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले अब रिटन एग्जाम होगा। 3 स्टेज है दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस। पहले आपका रिटन में क्या पूछेगा, 90 मार्क्स, 90 मार्क्स का आपका सवाल रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। और रिटन में जो आपका सवाल पूछेगा ना दोस्तों, क्या क्या पूछेगा बताता हूं। सबसे पहले 1 नंबर भैया जीके से आपका 30 मार्क्स हो गया। ठीक है, 30 मार्क्स ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है भाई, दूसरा आपका हो गया दोस्तों मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है,
मैथ प्लस दोस्तों आपका रीजनिंग से हो गया 30 मार्क्स, ठीक है, दोनों मिला के आपका 30 मार्क्स। तीसरा क्या है दोस्तों, आपका इंग्लिश है भैया, इंग्लिश तो पूछेगा ही। इंग्लिश में दोस्तों आपका 20 प्लस 10 मार्क्स का कोटा है, यानी दोस्तों कुल मिलाकर 30 मार्क्स ये भी हो गया। 20 मार्क्स का दोस्तों आपका जनरली इंग्लिश रहेगा, जिसमें ग्रामर वगैरह जो होता है, फिल इन द ब्लैंक वे सब होता है। बाकी 10 नंबर का आपका ऐसे रहेगा दोस्तों, ठीक है, 10 नंबर का ऐसे आपका रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 90 मार्क्स हो गया। टाइमिंग आपका 2 घंटे का दिया गया है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। पहला स्टेज आपका रिटन है। सेकेंड स्टेज आपका क्या होगा भैया, सिलेक्शन में आपका टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, लेकिन नाम मात्र का टाइपिंग टेस्ट है, आपको मैं बताता हूं, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट की बात करें ना दोस्तों, तो मात्र ये स्पीड आपका 20 वर्ड पर मिनट, भैया एक हाथ से मारोगे ना देख कर ऐसे ऐसे तो 20 का स्पीड हो जाता है। ये नाम मात्र का दोस्तों समझ लीजिए टाइपिंग है, तो मेन आपका रिटेन से ही मतलब है। और दोस्तों इसमें इंटरव्यू भी होगा, लेकिन वो क्वालिफाई नेचर का है। तो भैया इंटरव्यू जो है ना, ये दोस्तों मैं आपको बताता हूं, 15 मार्क्स का है दोस्तों। 5 नंबर ऑल कैटेगरी को दोस्तों आपको लाना है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आसानी से निकाल लोगे। मेन आपका रिटेन है, ठीक है, इंटरव्यू आपका क्वालिफाई करना है, 5 नंबर लाना है। 15 में से 5 नहीं लाओगे, कोई भी ला देगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी पास हो जाएंगे। तो ये है रिटन पे ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जिसमें आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पूछेगा। क्लियर है, चलिए। और सैलरी भी आपका अच्छा खासा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया। अब देखिए यहां पर फॉर्म भरोगे ना, तो आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना होगा। अगर झारखंड के हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों वहां का डोमिसाइल, जिसको रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, हिंदी में आवास प्रमाण पत्र, जाति का आपका लगेगा, अदर स्टेट का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी क्वालिफिकेशन का तो लगेगा ही, फोटो ये सब तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल आप बनवा लीजिएगा, ठीक है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो, ठीक है। तो ये दोस्तों है, अदर स्टेट को जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया। 10 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज और ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर का भी आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। हालांकि दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे ना, कंप्यूटर इसमें दोस्तों आपका नॉलेज होना चाहिए, ये भी लिखा गया है। लेकिन उसके लिए कोई दोस्तों आपका सर्टिफिकेट आप लोग पूछ दोगे सर लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ भैया लगेगा। कौन सा, कोई भी सर्टिफिकेट दोस्तों 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ या उससे ज्यादा का है तो आप लोग काम हो जाएगा। स्पेशली दोस्तों अगर आपने DCA कर रखा है ना, ठीक है, तो ये आप लोगों का काम हो जाएगा। या कोई ADCA कर रखा हो, यानी 6 महीने प्लस का कोई भी कंप्यूटर, तो इसमें कंपटीशन इसलिए कम हो जाएगा कि एक तो आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ में दोस्तों आपका 6 महीने या उससे ज्यादा का कंप्यूटर का आपके पास कोई डिग्री है, तो नहीं है तो भैया बन जाता है, आपको जानकारी होगा। तो ये मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया। तो आपको जॉब का लोकेशन झारखंड में ही जॉब आपका लगेगा, पेपर भी झारखंड में ही होगा, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं नोटिस भी दिखा देता हूं, देखो ये वाला नोटिस है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, और विज्ञापन संख्या 05 यहाँ पे है 2024 के लिए, ठीक है। पोस्ट का नाम जैसे कि मैंने बताया असिस्टेंट और क्लर्क पोस्ट के लिए सिविल कोर्ट में दोस्तों झारखंड स्टेट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। निकाला तो किसने है, हाई कोर्ट के थ्रू निकला है, लेकिन सिविल कोर्ट में आपका जॉब होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी का डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे वैकेंसी कितना कितना है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर भी बताया कि भैया जनरल में SC हो गया, ST है, BC ये है। बाकी 13 वैकेंसी जो है ना दोस्तों आपका दिव्यांग के लिए है, और एक स्पोर्ट कोटा के लिए, और टोटल 14 वैकेंसी आपका फीमेल के लिए भी है, टोटल 410 में से, ठीक है। चलिए ये सब तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बाकी आपका स्टार्टिंग डेट और इंडियन डे यहाँ पे है अप्लाई फॉर्म करने का। बाकी यहाँ पर सैलरी भी देख सकते हो यहाँ पर है, और बाकी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त आपका संस्था से। बाकी टाइपिंग के बारे में मैंने बताया कि भैया 20 वर्ड का स्पीड रखा गया, 20 वर्ड पर मिनट का, तो बहुत आसान है भैया। 10 दिनों में 20 का स्पीड तो कोई मार देगा। देखो मतलब बस ये देखना है ना, एक बार होगा ना, जैसे टाइपिंग में यहाँ पर जैसे मार के चलो, तो 20 का स्पीड यहाँ पर टाइपिंग, तो देख कर भी आप लोग ऐसे ऐसे टाइपिंग लगा सकते हो, तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 सप्ताह में हो जाएगा, ठीक है। बाकी एज की गणना यहाँ पर मैंने बताया कि भैया 1/1/2024 से की जा रही है, और एज आपका यहाँ पर सारा चीज़ें जो बोर्ड पर मैंने बताया वही चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारा कुछ है। यहाँ पर देखो मिनिमम पास करने के लिए भी यहाँ पर मार्क्स आपका बताया गया है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मिनिमम जो पास करने के लिए है क्या उतना लाने से काम हो जाएगा। देखो ये सब आपका मिनिमम से काम नहीं चलने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स लाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों फोटो का यहाँ पर साइज भी बताया गया 10 से 50 KB JPG। ये दोस्तों आपका सिग्नेचर है, आप सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी स्कैन आपका सर्टिफिकेट सारा लगेगा 100 से 200 KB के बीच में, ठीक है। बाकी फी तो मैंने बता दिया, आपको ऑनलाइन करना है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी सारा डिटेल्स तो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह उसका फॉर्मेट दिया गया है, तो ये चीज़ें हैं, आपको अच्छा है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और इसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। बाकी यहाँ पर आपका
ज़्यादा कुछ तो इंपॉर्टेंट है नहीं बताने लायक, तो मैंने आपको बता और अप्लाई करते समय 500 रुपये लग रहा है और 125 बाकी कैटेगरी का। तो ये सारा जानकारी मैंने दे दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भरिए, टाइपिंग नाम मात्र का 20 वर्ड पर मिनट तो कोई भी निकाल देगा, और इंटरव्यू भी क्वालिफाई नेचर का है, 15 में 5 नंबर लाना है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और सैलरी भी आपका अच्छा खासा है, और कोर्ट में जानते हो ना, जॉब लग गया तो भैया और भी आपका बेनिफिट होता है। तो यही आपको अपडेट देना था। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।